तो स्टैटिस्टिक्स में आज का जो हमारा पार्ट है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो एक रेशियो है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारा एक रेशियो है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ चुके हैं, हम मीन पढ़ चुके हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो क्या होता है, वो रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइडेड बाय मीन और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। बहुत इजी सा पार्ट है, कुछ भी नया काम नहीं है। हमें क्या करना है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे फार्मूले जान चुके हैं पिछले लेक्चर में, मीन उसके पहले के लेक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं। बस उन दोनों को डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या होता है, ये कंपेयर करने के लिए होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो मेनली वेरिएबिलिटी या स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, कौन मोर कंसिस्टेंट है, कौन लेस कंसिस्टेंट है, तो उनके बारे में जानकारी के लिए हम वेरिएशन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का, और उसको परसेंटेज के तरीके हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट डाउन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी distribution is defined as क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमें पता है कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो क्लियर हो गई बात। तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई मीन को x बार से, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम इसमें करेंगे क्या, हमें क्वेश्चन मिलेगा, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे और उनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो वेरिएबिलिटी निकालने के काम आएगा कि कौन ज़्यादा वेरिएबल है, कौन कम वेरिएबल है, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन लेस कंसिस्टेंट है। इन सब का कंपैरिजन करने के लिए कौन ज़्यादा स्टेबल है, उनके लिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम आने वाला है। ओके। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
लिख लेते हैं यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं लिख भी देता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड the coefficient of variation is used to compare the variability of two distribution. The distribution having greater CV is said to be more variable और more dispersed। जैसा कि हम डिस्पर्सन अभी हमने पीछे बात की हुई थी, more dispersed than the other, and the distribution having lesser CV is said to be more consistent। तो ये कंसिस्टेंट पूछेगा या फिर हमसे पूछेगा कि वेरिएबल है कि नहीं है, तो उस समय हमें क्या याद रखना है इन्हीं के बारे में। कंपेयर क्या करता है, वेरिएबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका CV ग्रेटर होगा वो मोर वेरिएबल होगा। भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा तो वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, या फिर मोर डिस्पर्स्ड होगा, और जिसका CV कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। भाई जिसका वेरिएशन कम हो रहा है, जिसका वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, वो स्टेबल कैसे हो सकता है, वो तो वेरिएट हो रहा है। तो इसलिए इसके बारे में लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मान लिया किसी ने कह दिया कि भाई कि कोई दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिए जिनका मीन सेम है, तो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा। अब अगर मीन किसी का ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जिसका मीन ज़्यादा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो जाएगा, जिसका मीन कम होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, बस इतना सा ही पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जो कि बहुत इजी सा पार्ट है। आप बड़े आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन coefficient of variation of two distribution are 60 and 70 and their standard deviation are 21 and 16 respectively. What are their arithmetic mean? What are their arithmetic mean? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट वाले का दिया हुआ है 60,
सेकेंड वाले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 70। ये फर्स्ट वाला केस है और ये सेकेंड केस। फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दिया हुआ है 21। सेकेंड वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अरिथमेटिक मीन बताना है फर्स्ट वाले का और सेकेंड वाले का। तो बहुत इजी सा पार्ट हो गया ये। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन या अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। सीधा सा क्वेश्चन है। 21 डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 60। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और am इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 60। 1 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा और 3 7 जा 7 5 जा 35। तो फर्स्ट वाले का जो अरिथमेटिक मीन है वो 35 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड की बात करें तो CV इक्वल टू SD अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। am इक्वल टू क्या हो जाएगा SD 16 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70 मल्टीप्लाइड बाई 100। 160 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, 15 16, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35। तो ये दो आंसर हमारे यहाँ के AM के बहुत इजी सा पार्ट था। उसके बाद अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट। द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड in respect of height and weight of the student। बल्कि स्टूडेंट नहीं, सेक्शन का जो है वो क्लास 11th के वेट का और हाइट का दिया हुआ है। क्लास 11th की बात हो रही है। हाइट का कॉलम बना हुआ है और दूसरा कॉलम बना है वेट का, और यहाँ पर है मीन और वेरिएंस। ये मीन जो है वो दिया हुआ है 162.6 और वेट का जो है वो 52.36 kg। ये सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है। सेकंड का जो है वो वेरिएंस का दिया हुआ है 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर वेरिएंस दिया हुआ है, और 23.1361 kg स्क्वायर में वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है, हाइट मतलब ये वेरिएंस दोनों का दिया हुआ है, kg में दिया है, kg स्क्वायर नहीं है, kg में। अच्छा, ये दोनों का वेरिएंस है, ओके, तो फिर kg स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि ये तो पता है सभी को कि यूनिट जो है वेरिएंस की क्या हो जाती है, क्योंकि xi माइनस x बार का होल स्क्वायर हो जाता है डिवाइडेड बाई n। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो वेरिएंस है उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। तो फिर अंडर रूट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्टैंडर्ड डेविएशन इसीलिए निकाला गया कि अगर हमारी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की चीज़ को लाया गया, नहीं तो वेरिएशन से हमारा काम चल जाता। वेरिएशन में क्या हुआ, वो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गई। बात समझ रहे? इसीलिए उसका अंडर रूट लेके उसको सेम यूनिट में लाया गया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन क्या है इसमें, कैन वी से दैट द वेट show greater variation than the height?
तो अब हमारे पास दो मीन दिए हुए हैं, दो वेरिएंस दिए हुए हैं, हमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है और जिसका वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्स्ट की बात अगर करोगे तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, इधर करते हैं, और सेकंड के लिए इधर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई एक्स बार। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए वेरिएंस ये यहाँ पर गिवन है ना, ये पहले वाले का वेरिएंस गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अंडर रूट 127.69 डिवाइडेड बाई इसका मीन कितना दिया हुआ है, ये दिया है मीन 162.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ 23.1361 23.1361 डिवाइडेड बाई 160। अच्छा दूसरे का भी देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, मीन 52.36 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, अप्रॉक्स में हमें देखना पड़ेगा। जैसे 11 का स्क्वायर हमें पता है कि 121 होता है, 12 का 144 होता है, तो 11 पॉइंट समथिंग हम कुछ ले लेते हैं, और 11 पॉइंट समथिंग मान लिया 2 या 3 ले लिया, और डिवाइडेड बाई 162.6 है मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो ये बन गया 1130 डिवाइडेड बाई 162। ये डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, तो ये हो गया 111.11300 और 162.6 था, तो ये 6 हो गया। तो ये लगभग इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, 16 6 जा 16 7 जा, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.95। और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से। ये जो है वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, तो 4.8 समथिंग डिवाइडेड बाई ये 52.36 है, ये 4.81 मान लेते हैं, और इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये लगभग 9.18 आ रहा है। तो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है, सेकंड का कि फर्स्ट का? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सेकंड का ज़्यादा आ रहा है, तो सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। तो सेकंड वाला है क्या, हाइट का है कि वेट का है? तो वेट जो है वो ज़्यादा मोर वेरिएबल है देन हाइट से, तो यहाँ पर लिख देते हैं since the coefficient of variation in weight is greater than coefficient of variation in height, therefore the weight shows more variability than height। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ प्रॉब्लम है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जब कभी निकालना पड़ेगा, मीन कभी निकालना पड़ेगा, तो वो तो हमने पूरी एक्सरसाइज की हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी पूरी एक्सरसाइज की है, मीन की भी की हुई है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, डिवाइडेड बाई मीन कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, चाहे वो वेरिएशन पूछे चाहे स्टेबिलिटी पूछे, जो ज़्यादा वेरिएबल होगा वो स्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बातों का ध्यान रखना है बस, बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं। इस चैप्टर में सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सीधे। बस हमको ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, सीधी बात, नो बकवास। ओके, क्लियर हो रही बात सभी को, कोई डाउट है इसमें?
अब इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे ही मिलेंगे, आपको बड़े भी मिलेंगे। हो सकता है उसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े, मीन निकालना पड़े, फिर उसके बाद कैलकुलेशन लेंदी हो जाए, उसके बाद फिर हम चेक कर पाएँ कि किसका वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब आप कर लेंगे, क्योंकि हम जो है वो बातें सारी की सारी कर चुके हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, इसका आइडिया सबको है। ठीक है, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं साथ में, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इजी और इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, तो इसलिए करते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो जेईई में तो जो आएगा वो आएगा ही, साथ में स्कूल लेवल के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इससे। लिख लेते हैं, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो state which group is more variable, A or B? More variable ठीक है। तो अब हमारे पास ये बना हुआ है मार्क्स का एक, दूसरा बना है ग्रुप ए का, और तीसरा बना हुआ है ग्रुप बी का। ये तीन हमारे पास कॉलम बने हुए हैं। मार्क्स जो है वो कुछ क्लास इंटरवल टाइप में दिए होंगे, जैसे 0 से 10, 10 to 20, चलिए 0 से 20 कर लेते हैं, नहीं यहाँ पर दिया हुआ है 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हमें 80 तक जाना है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, अब ग्रुप ए के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ए में क्या क्या दिया हुआ है मार्क्स का, तो ये हो गया। नंबर्स क्या क्या ग्रुप ए में, 9, 10, ये 9 है, ये 10, 17, 20, 32, 30, 33, 25, 40, 43, 10, 15, 9 and 7। तो ये तो हो गई कंडीशंस जो जो हमें गिवन थी, और क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज़ मोर वेरिएबल, कौन सा ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पर काम बढ़ गया, देखिए यहाँ पर हमारे पास ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन है और ना ही मीन है, और क्लास इंटरवल का केस है, तो फिर हमें वही स्टेप डेविएशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, और फिर एक बड़ा सा काम होगा, दो क्वेश्चन समझिए ये बन गए हैं। ग्रुप ए के लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अलग निकालना है, और ग्रुप बी के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा। ग्रुप ए के लिए तो निकालना ही निकालना है, ग्रुप बी के लिए भी निकालना है। तो चलिए साथ में करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है कि 10 की गैपिंग है, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद वाई आई का हमें फार्मूला पता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। अब ए हमको ढूंढना पड़ेगा, तो पहले एक काम करते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास इंटरवल, और उसका एक कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल के बाद, क्लास इंटरवल का एक कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बनेगा मिड वैल्यू का, तो एक हमने बना लिया क्लास इंटरवल का, फिर अब एक बना देते हैं मिड वैल्यू एक्स आई का। तो क्लास इंटरवल हो गया, एक्स आई हो गया, और एक्स आई के बाद फिर हम ए ढूंढ लेंगे, ए मिल जाएगा तो फिर हम वाई आई ले लेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस टाइप से चला जाएगा ये।
कई सारे पार्ट इसमें बनने वाले हैं हमारे पास। एक्स आई मिल गया। अब वाई आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो वाई आई भी आ जाएगा। वाई आई के बाद फिर वाई आई स्क्वायर भी निकालना है हमको, तो वाई आई स्क्वायर भी निकाल देते हैं। यहाँ तक का तो कॉमन रहेगा। अब यहाँ के बाद दो ग्रुप अलग अलग बन जाएंगे। फॉर ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के लिए अलग निकालेंगे और ग्रुप बी के लिए जो है बातें अलग निकालेंगे। तीन कॉलम इसके ही बनेंगे। कौन कौन से, एक एफ आई का अलग बनेगा, एक एफ आई वाई आई का बनेगा और एक एफ आई वाई आई स्क्वायर का बनेगा। कौन कौन सा बनेगा यहाँ पर लिख लेते हैं। ये ग्रुप ए के लिए हो गया, ये एक बन गया एफ आई का, एक एफ आई इंटू वाई आई का और एक एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर का, एक एफ आई का एफ आई इंटू वाई आई और एक एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर का। सिमिलरली फिर दूसरा जो है वो बनेगा ग्रुप बी का। ग्रुप बी में क्या हो जाएगा, एक कॉलम बनेगा एफ आई का, दूसरा एफ आई वाई आई का, बल्कि इसको एफ डैश मान लो ज़्यादा बेटर है, एफ डैश आई वाई डैश आई का बन जाएगा, या वाई आई तो है ही है हमारे पास, तो एफ डैश, क्योंकि भाई एफ नहीं मानोगे कि दोनों का अलग अलग है ना फ्रीक्वेंसी, लेकिन वाई तो सेम ही रहेगा, वाई में तो डिफरेंस नहीं होगा। और एक बनेगा एफ आई डैश इंटू वाई आई स्क्वायर का बनेगा। तो ये इतने सारे कॉलम हमारे बनने वाले हैं। अब जरा लिखते हैं इनके बारे में, सबके बारे में। क्लास इंटरवल 10 से लेके 80 तक है, 10 to 20, 20 to 30, तो ये लिख लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये हमारा बन गया कॉलम इसका। और इनकी टोटलिंग का कॉलम एक और बड़ा सा बना देते हैं, ये टोटलिंग के लिए हो जाएगा हमारा। इनको सबको ज्वाइन करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जरा देखते हैं मिड वैल्यू क्या आएगी। एक साइड 10 20 हो गया 30, 30/2 15 और 10 10 की गैपिंग है, तो 15 और 10 25 फिर 35, सॉरी पहले यहाँ पे 20 और 30 हो गया 50, 15/2, तो 10 10 की गैपिंग बनानी है, तो 35, 45, 55, 65 और 75। वाई आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, तो एक्स आई माइनस ए किसको लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ए जो है मिड वाले को 45 को ए लेट कर लिया, तो एक्स आई यानी 15 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया, माइनस का आ गया 30/2, तो -3 आ जाएगा। और उसके बाद तो बताने की ज़रूरत ही नहीं मुझे कि -3 आएगा, फिर -2, फिर -1 0, फिर 1 2 3, स्क्वायर करोगे तो ये 9 4 1 0 1 4 और 9 आ गया। एफ आई फ्रीक्वेंसी हाँ जरूर देखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी पहले वाले की है 9 17 32 33 40 10 और 9। एफ आई इंटू वाई आई, तो 9 3 ज़ा -27, 17 2 ज़ा -34, माइनस नहीं, अच्छा यहाँ माइनस है तो 32, ये 0, 41 ज़ा 40, 10 2 ज़ा 20 और 9 3 ज़ा 27। इनको टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 20 और देखिए 40, ये कितना माइनस का आ जाएगा 4 7 और 4 11। इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो 7 और 4 11 12 13 3 और 1 3 3 9, 3 3 जा 6 3 जा 9, 93 माइनस का आएगा। और प्लस का कितना आ रहा है 7 4 2 6 और 2 8 87। ओके, तो ये माइनस का कितना बच जाएगा 6, तो ये हो गया एफ आई वाई आई की वैल्यू आ गई माइनस का 6, सिग्मा एफ आई वाई आई की वैल्यू -6। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल एन जो है 9 और 7 16 17 18 19 20 21 9 0
30, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150। ओके, एफ आई वाई आई स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो 9 9 जा 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 17 4 जा 68, ये 32, ये 0, 41 जा 40, 20, एक मिनट, ये एफ आई और अच्छा 41 जा 44, 10 जा भी 40, ओके, 9 9 जा 81। तो सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 और 1 9, 9 और 2 11 और एक 12, 2 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 10 15, 16 17 18 19 20 21 22 4 26 4 30 और 34 342। एफ आई डैश कितना है? 10 20 30 25 43 15 और 7। एफ आई वाई आई कितना हो जाएगा? -3 तो -30, ये आया -2 तो -20, कितना कितना है? एफ आई 20 और वाई आई -2, अच्छा 20 और ये -40, उसके बाद फिर -30, फिर 0, फिर 43, फिर 30 और फिर 21। तो सिग्मा एफ आई वाई आई डैश, एफ आई डैश वाई आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया 30 40 60 -100, और ये कितना आ गया? 3 2 5 और 4 9 94। अच्छा, तो फिर ये -6 आ गया। एफ आई वाई आई स्क्वायर करना पड़ेगा, वाई आई स्क्वायर के साथ एफ आई डैश का मल्टीप्लाई, उससे फिर ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 9 10 जा 90, फिर ये आ जाएगा 80, दोनों 80, और उसके बाद फिर 30, फिर कितना हो गया? 0, फिर ये 43 हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 63 हो गया। तो सिग्मा एफ आई डैश वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इनको सबको टोटल कर लेते हैं। 3 और 3 6 हो गया, 9 9 18 20 21 25 25 और 12 35 36 36 हो गया, 366। ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 366। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमें बस केवल मीन निकालना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना है। मीन के लिए देखते हैं मीन कैसे निकलेगा। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, तो ए के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स से इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एच यू बार, यू की जगह अब हम वाई लिख रहे हैं तो वाई बार हो गया। तो ये 45 प्लस एच की जगह पे 10, वाई बार की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया 45 प्लस 10 इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई की वैल्यू आई है -6 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है 150। तो ये 0 0 कट हो गया, ये आ गया 45 माइनस, और ये 2 3 जा, बल्कि 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, -2/5, -2/5 का मतलब हो गया 0.54 जा 20। तो ये हो गया 44.6, 44.6 आ गया एक्स ए बार। तो पहले वाले का मीन पता चल गया। अब हम इसका वेरिएंस निकाल देते हैं और फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरिएंस का फार्मूला भी हमारे पास है एच स्क्वायर, और ये डेल्टा या सिग्मा वाई स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसका फार्मूला भी हमारे पास है 1/n सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। इन्हीं की वैल्यू बस केवल सॉल्व कर लेते हैं। एच स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पर 1/n, n की वैल्यू कितनी आई थी पहले वाले में? क्योंकि पहले वाले में सॉल्व कर रहे हैं तो 150 आई है, तो 1/150 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर पहले वाले के लिए आया 342। तो 342 माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना आया? तो वाई बार की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया
तो ये आया है 0.4, आया है कि नहीं 0.4, तो ये हमने लिख लिया 0.4। अभी तो निकाला था ये वाई बार, ये लिखा हुआ है वाई बार, देखो ना ये वाई बार है, इसका ये फॉर्मूला है और इसकी ये वैल्यू निकाली 0.4 आई है। तो ये 0.4 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, 342 तो ये 34.2 हो गया, डिवाइडेड बाई 15 माइनस 0.4 का 0.16 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 100 हो गया, तो 15 2 ज़ा 30 और 4 हो गया तो 42, तो ये हो गया 2.15 को हमने डिवाइड किया तो 15 2 ज़ा हो गया 30, 4 आ गया तो 42 हो गया, 15 2 ज़ा 30, 10 और 15 हम क्या कर सकते हैं 8, 2.28, ठीक है, माइनस 0.16 माइनस कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 228 माइनस 228 माइनस 0.16, यही तो आएगा ना, यही तो वैल्यू दे देगा 228 माइनस 0.16। यहाँ पर ठीक किया हमने, ये 0.4 का स्क्वायर हो गया तो ये 0.1 हो गया, ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। अच्छा जी, तो ये हो गया एच स्क्वायर 1/n² और उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इसकी वैल्यू को बस केवल अब हमें सॉल्व करना है, 2.28 माइनस 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक काम करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं पहले, और या तो एक काम करो ना, ये 2.28 है माइनस 0.16 को माइनस कर लो, 2.28 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1 और ये 2.12, सीधे सीधे ये वैल्यू आ गई कि नहीं 2.12। एक मिनट, ये आ गई 2.12 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 100। 2.28 था, FI/y² 342/150 किया तो ये वैल्यू आ गई, माइनस ये 0.4 का स्क्वायर कर दिया तो 0.16 हो गया, और इससे इसको हमने कर दिया 15 2 ज़ा 30, 2.28 माइनस 0.16 2.12, तो 100 इंटू 2.12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 212, ये वैल्यू आ रही एग्जैक्ट वैल्यू 212। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात ये। तो ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ऐसे निकाल देंगे, नहीं निकल आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये अभी हमने निकाला है डेल्टा ए स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए तो हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये हो गया √212, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, 212 का अंडर रूट निकाल देंगे और ये आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया √212 डिवाइडेड बाई एक्स ए बार, कितना आया था एक्स ए बार हमारा आया था कितना 44.6, 44.6, ये देख लेते हैं 44.6 और 44.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। अब इनमें तो कैलकुलेशन देखिए बड़ा होगा ही होगा। 212 का मैं अंडर रूट यहाँ पर निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन आपको तो पूरा एग्जैक्टली सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 14.56 डिवाइडेड बाई 44.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो गया, ये डिवाइडेड बाई कितना है 14.56 था डिवाइडेड बाई 44.6
और मल्टीप्लाइड बाई 100, 21.80 आ गया, 21.80। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए वाले का आ गया। सिमिलरली हम बी के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, और जब ए और बी दोनों के लिए निकल आया तो फिर हम देख लेंगे किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा। ये हमने ए के लिए निकाला, बी का पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो बी के लिए भी ऐसे आ जाएगा, और जिसका वेरिएशन ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा, बात खत्म। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर लिख लेते हैं, सिमिलरली फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए, और ये आपको खुद करना है। और जैसे ही आप दोनों का निकाल देंगे तो मैं इसका बता देता हूँ आपको। दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 35.02 आएगा, ये आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों का जब वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो फिर हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो ए का है, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए जो है वो कम हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी से, तो बी वाले का ज़्यादा हो गया, देन बी इज़ मोर वेरिएबल देन ए, ठीक है ना। तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ज़्यादा कुछ खास करने लायक बचा नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अभी इतना ही करते हैं, ओके। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड एज 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40। मतलब मिस्टेक से उसको 50 मार्क्स मिल गए जबकि उसको मिलने थे 40 मार्क्स। फॉर द वन ऑब्जर्वेशन व्हाट वाज द करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपने 10th में भी किए होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं ये। हमें करेक्ट मीन निकालना है। इनकरेक्ट मीन जो हमारा है वो कितना आ गया है वो हमें पता है। इनकरेक्ट मीन जो है वो है 40 है भाई, उस मिस्टेक हो गई ना तो 40 मिल गया। इनकरेक्ट वेरिएंस भी हमको पता है कि 5.1 है। तो पहले चलिए मीन की बात करते हैं। तो इनकरेक्ट मीन जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा xi डिवाइडेड बाई, और ये इनकरेक्ट वाला है डिवाइडेड बाई n तो नहीं चेंज हुआ, ये पक्की बात है। कह रहा है बस उसको जो है वो 50 मिलने नहीं थे, 50 मिल गए, 40 मिलने थे। और ऑब्जर्वेशन तो अभी भी सेम है, 100 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। तो 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा xi इनकरेक्ट जो है वो, और डिवाइडेड बाई n जो था वो 100 है, तो ये 100 का हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4000। इनकरेक्ट आ गया सिग्मा xi 4000। अब जो करेक्ट वाला है वो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा xi करेक्ट लिख लेते हैं। करेक्ट में क्या चेंजेस होंगे, सिग्मा xi जो करेक्ट वाला होगा उसमें क्या चेंज होंगे भाई, इसी 4000 जो वैल्यू आई है उसी में से एक वैल्यू 50 एक्स्ट्रा दे दी है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और एक कम किया है लेकिन 50 तो कम नहीं करना है उसमें से, तो उसको 40 तो मिलना ही थे। तो हमने क्या किया, 10 ये माइनस प्लस नहीं किया, जितना कम करना था उसको डायरेक्ट माइनस, और जितने ज़्यादा बढ़ाने थे उसको प्लस कर दो। अभी यहाँ पर आप कर सकते हो कि -10 कर दो, लेकिन वो सब गड़बड़ है, क्योंकि अभी क्या होंगे 10 इनकरेक्ट होंगे, 5 करेक्ट होंगे, तो फिर वो सीधे 10 को माइनस करो और 5 को प्लस कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है कैलकुलेशन का तरीका। तो यहाँ पर आ जाएगा 3990, ये करेक्ट आ गया। अब करेक्ट मीन हमको और निकालना है, तो करेक्ट मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट जो सिग्मा xi है वो 3990, और करेक्ट जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 100 हो गया, तो 39.9 हमारा करेक्ट मीन का आंसर आ गया। अब बात करते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो कितना होगा। तो उसके लिए फिर हमको इनकरेक्ट वाला देखना पड़ेगा वेरिएंस, और फिर करेक्ट वेरिएंस देखना पड़ेगा, और फिर वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो पहला काम हम वेरिएंस निकाल देते हैं, और इनकरेक्ट वेरिएंस हमारा कितना है 5.1 का स्क्वायर। तो लिखते हैं इनकरेक्ट वेरिएंस
इनकरेक्ट वेरिएंस हमारा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। 5.1 का स्क्वायर होता है 51 का 26.01। अब जो फॉर्मूला हमारा होता है उसको लिखते हैं इनकरेक्ट वेरिएंस का। तो ये डेल स्क्वायर इनकरेक्ट या सिग्मा स्क्वायर इनकरेक्ट क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट, क्योंकि सब में इनकरेक्ट आ जाएगा ना, अब करेक्ट तो है नहीं, डिवाइडेड बाई एन माइनस इनकरेक्ट एक्स बार, क्योंकि सब कुछ इनकरेक्ट की बात हो रही तो इनकरेक्ट एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 26.01 इक्वल टू ये सिग्मा इनकरेक्ट जो एक्स आई स्क्वायर है वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो इनकरेक्ट है वो वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन तो 100 है और माइनस इनकरेक्ट ये कितना है, तो ये ऊपर दिया हुआ था इनकरेक्ट एक्स बार कितना था 40, तो ये 40 हो गया, तो 40 का स्क्वायर हो गया, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, तो 26.01 प्लस 1600 मल्टीप्लाई कर दो 100 का इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इनकरेक्ट वाला आ जाएगा हमारा। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इनकरेक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकरेक्ट 26.01 प्लस 1600 तो 1626 इंटू 100 तो 1626.01 था, तो अब ये 01 हो जाएगा सीधे सीधे, क्यों ना हम सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट वाला पार्ट हमारा आ गया। अब हमें तो करेक्ट चाहिए, सिग्मा एक्स आई करेक्ट चाहिए, क्योंकि करेक्ट हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये तो अभी हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट वाले में क्या डिफरेंस होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो करेक्ट वाला है, इस इनकरेक्ट में क्या एक्स्ट्रा आ गया होगा, ये जो इनकरेक्ट है इसमें करेक्ट वाले को हमें ढूंढना है, तो इनकरेक्ट वाले में क्या एक्स्ट्रा आ गया होगा, 162601 में हमने किसका स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया होगा उसको माइनस कर देंगे। तो हमने 50 नंबर दिए थे तो 50 का स्क्वायर माइनस कर दो और 40 का स्क्वायर जो है वो प्लस कर दो। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 2500, 5 का 2500 और ये 4 का 1600, तो 900 की बात हो गई। 162601 माइनस 2500 प्लस 1600, तो 162601 माइनस 900 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 161701। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट वाला आ गया। और सिग्मा एक्स आई करेक्ट आ गया, हमें क्या चाहिए, करेक्ट वेरिएंस चाहिए, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ, उसका अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो करेक्ट जो हमारा है, करेक्ट सिग्मा स्क्वायर वो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो करेक्ट है, सेम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस जो करेक्ट मीन है उसका स्क्वायर। तो ये करेक्ट आया 161701 डिवाइडेड बाई 100 माइनस करेक्ट मीन जो आया था वो हमारा ऊपर हमने भी निकाला था शायद 39.9 आया हुआ, तो 39.9 कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। बस अब इसको तो हमें सॉल्व ही करना है, 1617.01 और 39.9 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पार्ट अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 39.9 इंटू 39.9, तो ये अब आपके हवाले इतना काम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81, देखो ये भी आ रहा है, 0.1 भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली ये जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये आ गया, ये करेक्ट वाला आ गया, लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू इसका स्क्वायर करेक्ट का अंडर रूट,
तो ये 25 ले लिया, तो 25 का क्या हो जाएगा 5। तो करेक्टेड जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आ गया, एक आंसर 5 आ गया और दूसरा आंसर ऊपर आया था 39.9। दो आंसर हमारे आ गए और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो एक्स्ट्रा था वो हमने माइनस कर दिया और जो प्लस करना था वो प्लस कर दिया। चाहे एक क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन माइनस करें या 10 माइनस कराएं, 4 प्लस कराएं, यही सारे क्वेश्चन मिलने वाले और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 20 and 3। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वाज इनकरेक्ट। पिछले क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट था तो एक माइनस करके एक प्लस कर दिया था, अब यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हमें ओमिट कराना है, हटाना है, उसके बाद जो आएगा हमारा करेक्ट वाला मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमको निकालना है। अब इन्होंने बोला कि ओमिट करा दो मतलब हटा दो। अगर वो कहते कि ये 21 और 18 की जगह पे 19, 20 और 30 ऐड करना है तो इनको माइनस करते और 19, 20 और 30 को प्लस कर देते। जब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की बात होती तो इनके स्क्वायर को माइनस करते और वो जो 3 इनकी जगह पे रखने उनको स्क्वायर को प्लस कर देते। सेम बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है ना। इसमें हमने क्या किया था, पहले हमने इनकरेक्ट मीन निकाला, उससे हमने इनकरेक्ट जो है सिग्मा एक्स आई निकाला और उससे 50 की जगह पे 40 आना चाहिए था तो 50 माइनस करके 40 कर दिया। उसके बाद करेक्ट मीन निकाल लिया, फिर करेक्ट वेरिएंस के लिए इनकरेक्ट जो है वो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाला, 50 के स्क्वायर को माइनस किया, 40 के स्क्वायर को प्लस कर दिया क्योंकि वो हटाना था और वो ऐड करना था। तो इस तरीके से हमारा ये करेक्ट वाला आ गया और फिर करेक्ट सिग्मा स्क्वायर आ गया, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, आप कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मैं इसको SW में दे दूँ आपको, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ये कंप्लीट बिल्कुल इजी वे में, है ना। कर लेंगे सारे लोग, बिल्कुल कर लेंगे। ये 21 और 18 को ओमिट कराना है, हटाना है, उसके बाद जो करेक्ट वाला है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इनकरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन भी इजी होने वाला है, 20 और 3 दिया हुआ है, कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट, पहले हम सिग्मा एक्स आई निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एक्स आई इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई इक्वल टू होता है n इंटू एक्स बार, तो n एक्स बार कर देते हैं। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है और x बार जो है वो इनकरेक्ट 20 दिया हुआ है, तो ये हो गया 2000। कोई प्रॉब्लम। अब इस इनकरेक्ट को करेक्ट बनाना है हमको, इनमें से 3 को हटाना है। तो करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2000 में 21 और 18 को माइनस कर दिया, तो 42 और 18, 42 और 8 50 और 1 60, तो 1940 हमारा आंसर आ गया ये। अब हमें करेक्ट मीन चाहिए, तो एक्स बार जो है वो करेक्ट वाला चाहिए। तो करेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई करेक्ट वो है 1940 डिवाइडेड बाई, अब क्या हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं, क्योंकि हमने 3 ऑब्जर्वेशन कम कर दिए, तो अब हम इसको 97 से डिवाइड करेंगे। तो 97 टूजा ही होता है 194, तो ये 20 आंसर आ गया हमारा। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट मीन का ये हो गया। सिमिलरली सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के लिए बात करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 दिया हुआ है, यहाँ लिखा है ना स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो जो हमारा वेरिएंस है वो डेल स्क्वायर होता है या सिग्मा स्क्वायर होता है, तो वो 9 हो गया। इसका फार्मूला जब आप लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ इनकरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई एन माइनस इनकरेक्ट मीन जो है उसका भी स्क्वायर। तो 9 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट, ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस इनकरेक्ट मीन कितना है यहाँ दिया हुआ था, तो इनकरेक्ट मीन जो है वो दिया हुआ था 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो 400 प्लस 9 409 मल्टीप्लाइड बाई 100,
इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आ गया इनकरेक्ट। अब इसको हमें करेक्ट करना है। 40900 आ गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट इक्वल टू हमारा आ गया 40900। अब ये जो इनकरेक्ट आया उससे हमें करेक्ट वाला चाहिए, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर करेक्ट क्या हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है वो 40900 है, उसमें 3 स्क्वायर हटाने हमको, कौन कौन से, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। तो 441 और 324 को माइनस करना है 40900 में से। 441 और 324, 40900 में 1 और 1 2 और 4 5, 4 और 4 8 और 2 10 0, 1 3 4 4 8 और 3 11 और 1 12, 1205 को माइनस कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, अच्छा ये 4 और 1 5 और 1 ये 6 है, 6 हुआ ना, ये 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 4 8 और 2 10 का 0 1, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, तो 1206, तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 0 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 8, 8 माइनस 2 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 39, 40 था, एक कम हो गया, तो 39694 हो गया। अब ये इनकरेक्ट का स्क्वायर, ये करेक्ट का आ गया, तो करेक्ट मीन भी आ जाएगा, करेक्ट वेरिएंस भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है 39694 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 97 अब हो जाएंगे, माइनस करेक्ट वाला जो मीन आया था हमारा वो कितना आया था, तो करेक्ट मीन हमारा कितना आया है 20, तो -20 का स्क्वायर और माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया, इसको जब कैंसिल करेंगे आप, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 409.22 है, -20 का स्क्वायर 400 है, तो ये आ गया 9.22। तो अब हमें तो चाहिए सिग्मा करेक्ट, तो अंडर रूट लगा देना है, बस बात खत्म हो जाएगी। .22 का अंडर रूट 3.04, तो दूसरा आंसर हमारा आ गया ये, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.04 और मीन कितना आया है 20, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात। मोड की बात और कर लेते हैं, और मोड आपने ये 10th में भी किया होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही मॉड हो जाता है। जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी कह दें आप, जो जितनी मैक्सिमम बार आया होगा वही हमारा क्या हो जाता है, मोड। तो इसके क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलते हैं, और एक आपने और 10th में एक फार्मूला पढ़ा था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन खास उसमें भी कुछ नहीं आने वाला है। एक रिलेशन इसमें और आता है कि भाई बताइए कि मोड किसका, मतलब इसका आंसर, मोड का आंसर क्या होगा, तो वो तो खैर हम बता सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा बार आया होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये 0 1 6 7 2 3 7 6 6 2 6 0 5 6 और 0। अब इसमें कहेगा बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी किसका मोड ज़्यादा है, फाइंड मोड, मतलब मोड बताना है। तो मोड के लिए हम देख लेते हैं, हमें 6 ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, और बाकियों को भी चेक कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा दिख रहा है। 0 तो 3 टाइम्स ही दिख रहा है, 7 भी 1 और 2 टाइम्स ही है, तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो 6 ही दिख रहा है, तो फिर इसका मोड क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका मोड क्या होगा, तो जो जितनी मैक्सिमम बार आया है वही क्या हो जाता है, मोड। बात क्लियर हो रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6।
तो आंसर हो गया इसका 6। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए जिसमें xi और fi भी गिवन हो, उसका भी मोड निकालना हो, तो वो भी निकल आएगा। भाई ये 4 5 6 7 8 ये दिया हुआ है, और कौन कितनी बार आया है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 5 10 6 और 1। तो पूछा गया बताइए मोड किसका होगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वही मोड का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है वो है, वो फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं है, आंसर तो यही है x की वैल्यू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। बात क्लियर है। तो मोड इक्वल टू क्या हो गया 6। अब एक रिलेशन और आता है, रिलेशन मीन मीडियन और मोड में, वो भी लिख लेते हैं। बहुत इजी सा है और कई बार ये पूछा भी गया है। रिलेशन बिटवीन, और ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मीन मीडियन एंड मॉड। मीन मीडियन और मोड में क्या रिलेशन, तो लिख लेते हैं। ये रिलेशन जो है वो मोड इक्वल टू क्या हो जाता है 3 इंटू मीडियन, मोड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई मीन। 3 में से मीडियन में 3 का मल्टीप्लाई करो, मीन में 2 का मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, तो क्या मिल जाता है हमारा मोड मिल जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ये सेम ऐसे ही पूछ लिया गया था, 2-3 ऑप्शन बना के ऐसा ही सेम क्वेश्चन। तो मीन मीडियन मोड में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए कि मीडियन जो जिसमें ज़्यादा है, जैसे MEDIAN, इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरा मीन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और ये मोड की इक्वल है। इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया मोड के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोड का फार्मूला एक और होता है। एक तो हमने पढ़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी, एक मोड का फार्मूला होता है कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत इजी से पूछे जा सकते हैं। कह दिया जाएगा कि भाई मोड ऑफ डेटा जो है 18 है और मीन जो है वो 24 है, फाइंड मीडियन फाइंड आउट करनी, नहीं निकल पाएगी, बहुत इजी है। क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो मोड इक्वल टू, मोड की वैल्यू 18 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, मीन की वैल्यू है 24 2 ज़ा 48 और प्लस 18 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। तो ये 48, तो ये अब यहाँ से मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू हो गया 18/3 प्लस 48/3, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 16, 22 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है बात। ये वैसे भी इसको टोटल कर देते तो 8 और 8 16, 415 और 166 डिवाइडेड बाई 3 होता है, तब भी 22 हो जाता है। तो बात क्लियर है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई है कि अगर एन ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर हमें है और हमें बताना है कि भाई अगर हमने सब में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो जाएगा। इस टाइप के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी और जो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है सेम है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया, SD ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, SD ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, SD ऑफ एन ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3 up to AN is small sigma, then SD of ऑब्जर्वेशन, कौन से ऑब्जर्वेशन है, लैम्डा A1, लैम्डा A2, लैम्डा A3 अप टू लैम्डा AN इज व्हाट,
ए ऑप्शन में गिवन है लैम्डा इंटू सिग्मा या हाँ स्मॉल सिग्मा, बी में कह रहा है माइनस लैम्डा इंटू सिग्मा, सी में कह रहा है मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू सिग्मा, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। या सिग्मा भी बोल सकता है कि भाई नहीं चेंज हुआ, पहले भी सिग्मा बाद में भी सिग्मा। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बहुत इजी है, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था अभी हमने कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की नहीं, हम बात करते हैं वेरिएंस की, कि वेरिएंस में अगर हम लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू वेरिएंस होता है वो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलता है? अंडर रूट लगा के। तो अगर मान लिया इसका वेरिएंस निकालते तो वो भी कितना आ जाता है? लैम्डा स्क्वायर टाइम्स डेल्टा हो जाता है या सिग्मा हो जाता है, लेकिन जब उसका अंडर रूट लेते तो लैम्डा हो जाता है। अब लैम्डा हमको अंडर रूट ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, तो इसलिए मॉडुलस इन्होंने लगा दिया। तो जो इसका सबसे सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मॉड लैम्डा इंटू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मॉड लैम्डा इंटू ये। कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर मॉड लैम्डा का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। मतलब अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम ध्यान से देखें तो इसकी प्रॉपर्टी मीन से मिलती जुलती है। मीन में क्या था कि अगर नंबर a1 a2 a3 an है तो उसका मीन x बार है, लैम्डा का मल्टीप्लाई करते तो लैम्डा x बार हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा, बस मॉड लैम्डा इसलिए लगा दिया क्योंकि अंडर रूट का केस है। अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर को हम मॉड लैम्डा ही लिखते हैं, ना कि लैम्डा या माइनस लैम्डा। बात क्लियर हो रही? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्वेश्चन अगर बनता है तो हम बड़े प्यार से इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर यही क्वेश्चन वेरिएंस का होता तो उसका आंसर हो जाता लैम्डा स्क्वायर इंटू जो भी ये दिया होता न्यू, जो ओल्ड वेरिएंस दिया होता। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन और देखते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 up to 10 is sigma, then the standard deviation of 11 12 13 से लेकर 20 तक इसकी वैल्यू क्या होगी? ए ऑप्शन में गिवन है स्मॉल सिग्मा प्लस 10, बी में गिवन है 10 सिग्मा, सी में गिवन है सिग्मा, और डी में गिवन है नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे भाई? 1 2 3 से लेकर 10 तक का आंसर सिग्मा है। आपको याद हो तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि प्लस या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे फ़र्क पड़ जाएगा? उसी का तो अंडर रूट लेना है हमको। तो ये 11 जो है ये क्या है? 1 + 10 है। 12 जो है वो 1 + 2 + 10 है। 13 जो है वो 3 + 10 है। यानी फाइनली इसमें ऐड कितना किया गया होगा? 10 ही तो ऐड किया गया होगा। इन सब में, इन सारे नंबर में हमें क्या ऐड किया गया होगा? 10। तभी तो ये नंबर बने होंगे। 11 बना होगा। 11 को हम लिख सकते हैं ना 10 + 1, 12 को लिख सकते हो 10 + 2, 13 को 10 + 3। यानी सारे नंबर वही थे, बस उनमें सब में 10 ऐड कर दिया गया, 10 + 10। तो अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन चेंज अनचेंज्ड। मतलब लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो सेम रहने वाला है। ओके, तो फिर यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल सिग्मा जो है वही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखते हैं 2019 का आया हुआ है जेई मेन का। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ यही है कि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना कैलकुलेशन समझते हैं, लेकिन जेई हमारी फीलिंग को समझता है, ध्यान में रखते हैं वो लोग, और वो क्वेश्चन कितना इजी देते हैं वो मुझे आपको दिखाना है। बस आपको फार्मूले का आइडिया होना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स
और नंबर्स क्या क्या दिए देखिए कितने इजी थे, -1 0 1 और k इज √5 वेयर k जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है। देन k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू बतानी है क्या होगी, देन k इज इक्वल टू व्हाट, ए ऑप्शन में गिवन है 2√6, बी ऑप्शन में गिवन है 2 टाइम्स √10/3, सी ऑप्शन में है 4 टाइम्स √5/3 और डी ऑप्शन में है √6, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर फॉर्मूला पता है तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं। ये कब आया है, जेई मेन में आया हुआ है 2019 अप्रैल में। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ, बस आपको इसके फार्मूले का आइडिया होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो वो अभी हमने बात की कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले क्या क्या है, और ये तो एक्सआई वाला ही है, तो बहुत इजी सा फार्मूला होता है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, बस 2 लाइन में कैलकुलेशन। इसकी वैल्यू √5 है तो ये 5 हो गई, √5 का स्क्वायर, यही तो हुआ ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सिग्मा एक्सआई स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आपको आंसर लिखना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा, 4 नंबर है तो 4, और एक्स बार कितना आएगा, सब नंबर को प्लस करो, -1 1 0 और के और डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 + के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये -1 और 1 कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसके बाद ये के स्क्वायर बाई, अच्छा इसमें 4 नंबर थे तो के स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये के स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब क्या किया जाए इसके बाद, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, अच्छा यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 16 हो गया, तो 16 हमने एलसीएम ले लिया, तो 4 × 2 8 प्लस यहाँ पर 2k स्क्वायर, भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा ना जब 16 एलसीएम लिया तो, एक मिनट क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हमने 16 एलसीएम लिया हुआ है तो 4 4 जा 16 हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16 5 जा 80 इक्वल टू 8 प्लस 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 3k स्क्वायर, तो 80 माइनस 8 जो है वो कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू 3k स्क्वायर, तो k स्क्वायर की वैल्यू 72/3 40 हो गया, 24 हो गया, तो k की वैल्यू √24, 8 3 जा 24 6 4 जा 24, तो ये हो गया k इक्वल टू 6 × 4, 4 बाहर आके 2√6 हो गया। अब माइनस में तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है कि k पॉजिटिव है, तो अब देखिए कितना इजी सा आंसर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब बताइए इसमें कितना कैलकुलेशन, कितना छोटा सा कैलकुलेशन और सीधे सीधे आंसर आ गया हमारा। इसी टाइप का जनवरी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं साथ में, कि वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखते हैं उसको भी, लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, आपकी ड्यूटी है आप सारे क्वेश्चन करें। 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास हैव एन एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर। 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैव एन एवरेज हाइट जो इनकी एवरेज हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, and variance is 18 centimeter square, and variance is 18 centimeter square. A new student whose height is 156 centimeter
156 सेंटीमीटर joined them the variance in centimeter square of the height of these six student is what? ए ऑप्शन में गिवन है 16, बी ऑप्शन में गिवन है 22, सी ऑप्शन में गिवन है 20 और डी ऑप्शन में गिवन है 18। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट है क्लास के, उनकी एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर है, वेरिएंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, वेरिएंस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है 5 स्टूडेंट है तो n की वैल्यू तो 5 हो गई, वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 18 है, तो 18 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये हमें नहीं पता है तो ये हमने कर दिया डिवाइडेड बाई 5 माइनस जो मीन है वो कितना है, तो लिखा हुआ है 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड एवरेज हाइट 150, तो इसका मतलब मीन की वैल्यू तो 150 है, तो 150 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई देख लेते हैं। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू, पहली बात तो ये 18 है और ये हो जाएगा 225 और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 5 का, तो ये हो गया 5 और 8 13, 3 2 और 1 3 और 1 4, 243 इंटू 5 3 का 15, एक मिनट, ये 15 का 225 के साथ डबल ज़ीरो भी तो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 22518 इंटू 5, तो 18 5 जा 5 8 जा 90 का 0 9 आ गया, 5 1 जा 5 और 9 14 का 4 आ गया, 18 5 जा 90, ठीक है, और 5 5 जा 25 का 5 2 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 2 जा 10 और 1 11 112590, ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया हमारा। अब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया हमारे पास, लेकिन ये जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया है हमारा, अब हमें उसने कहा है कि वेरिएंस जो है वो जो 6 स्टूडेंट्स हैं, लिखा हुआ है द वेरिएंस ऑफ हाइट ऑफ दी 6 स्टूडेंट, तो हमें जो है वो 6 स्टूडेंट जितने भी हैं उनका हमें वेरिएंस बताना है। एक स्टूडेंट ने और ज्वाइन कर लिया, 156 सेंटीमीटर जिसकी हाइट थी उसने और ज्वाइन कर लिया, तो अब जो नया वेरिएंस है वो हमको बताना है। तो ये तो हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया, लेकिन इस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में जो है कुछ और ऐड हुआ होगा। क्या ऐड हुआ होगा, जो एक नया स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो न्यू वाला है, क्योंकि हमें न्यू बताना है, तो 112,590 प्लस 156 का स्क्वायर, ये हमारा जो है वो प्लस हो गया होगा, और हमें जो है वो अब न्यू जो है वो ये बताना है, न्यू वेरिएंस जो है वो न्यू बताना है, तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये न्यू डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा माइनस न्यू मीन हो जाएगा, तो न्यू मीन अब कितना हो जाएगा, न्यू मीन भी तो चाहिए हमको, तो ये तो वैल्यू आई है 112,590 प्लस 156 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस न्यू मीन कितना आया होगा, पहले जो मीन था वो कितना था, पहले जो 5 बच्चों का मीन था वो था 150, तो जो न्यू मीन आया होगा वो 5 बच्चों का मीन जो था ही उसमें एक और बच्चे का ऐड हुआ, तो 5 बच्चों का मीन तो 150 था,
प्लस एक बच्चा और ऐड हुआ तो 156 हो गया, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म 6, ये बनेगा कैलकुलेशन। देखिए बात समझ में आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होना पक्का है, क्योंकि यहाँ पर जो है बात बड़ी हो गई ना, तो ये हो जाएगा 1,12590 प्लस 156 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 1,12590 प्लस 156 इंटू 156 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये 750 प्लस 156 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। अब ये आपको सॉल्व करना है, और इसका कैलकुलेशन जो है वो इजी होगा। मतलब जो आंसर है वो तो ऑप्शन में 16, 20, 22 और 18 ऐसे करके दिए हुए छोटे छोटे से, तो इनको सबको जब आप ऐड करके सॉल्व करेंगे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लाना। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा 20। तो जो न्यू आएगा हमारा ये वेरिएंस, वो हमारा आ जाएगा 20। तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशन भी बड़ा था, ऐसा भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बड़ा वाला ना दे, जिसमें आपका टाइम भी जाएगा। तो सबसे बाद में फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका नंबर जो है वो बाद में रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर हमें नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हमारे पास टाइम है और हमें पक्का पता है कि ये तो हो ही जाना है, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन ही लेंथी है, तो फिर हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जेई में ऐसे भी आएंगे जो 1-1 मिनट के होंगे, आधे-आधे मिनट के होंगे, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उनका टाइम जो बचेगा वो इसमें काम आएगा। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइम को, कि हमें कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और था, 18 में आया है, 17 में आया है, 16 में आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं वो सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है कि आप उनको ज़रूर सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर ज़रूर निकालें उनके, और वो सारे क्वेश्चन करें 20 तक। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 13 to 20 तो अप्रॉक्स आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोशिश यही होती है उनकी कि ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन ना दे। अब उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, तो ये कह भी नहीं सकता हूँ कि आपको नहीं देंगे, तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप ज़रूर इन्हें सॉल्व करें। ये मत सोचे कि भाई ये नहीं आएगा या ये आएगा, ऐसी कोई राय ना बनाए, क्योंकि ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। ये 2019 जनवरी में आया हुआ है, ठीक है ना। 2019 जेई मेन में ये जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा है, आया है, लेकिन तो करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, अच्छा चलिए अब मैं एक और आपको देता हूँ, आप इसको ज़रूर करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मैं नहीं बताऊँगा। इफ सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 इक्वल टू क्या है 9 है, और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 45 है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 9 आइटम, ये 9 को थोड़ा सही से लिख लेते हैं, आई लग रहा है, 9 आइटम x1 x2 x3 x1 x2 x3 अप टू डैश डैश x9 तक इज व्हाट। ऑप्शन भी बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हैं, 4, 2, 3 और 9। ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा बताने का मन कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n से हमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ये होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी नहीं है, फिर क्या किया जाए, तो पहले सिग्मा एक्स आई की ज़रूरत पड़े, क्योंकि एक्स बार भी नहीं है, तो एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा एक्स आई कौन देगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो सिग्मा एक्स आई दे देगा। कैसे दे देगा, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है,
ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इजी है। तो सबसे पहले मैं इसमें सिग्मा ऑपरेट कराता हूँ। आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 इक्वल टू 9। इसको जब आप सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9, 5 को कर दिया बाहर, 1 आ गया यहाँ पर, और इक्वल टू 9, ये ऐसे आ जाएगा। तो अब पहले सिग्मा एक्स आई की वैल्यू निकाल देते हैं। आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई, तो इसकी वैल्यू होगी 9 प्लस, और ये 5 5 5 1 1 1 को 9 टाइम ऐड करेंगे तो 5 9 जा 45 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा 45 और प्लस 9, ठीक है ना। 45 प्लस 9 54 हो जाएगा। तो ये सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो जो दूसरी वैल्यू दी थी उसको सॉल्व करते। दूसरी वैल्यू है सिग्मा एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप। आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 1 माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी की जगह सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 25 इंटू ये 9 हो गई, माइनस 10 इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 जो है वो x1 x2, ये इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू आई है 54 और इक्वल टू 45। तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 माइनस 25 इंटू 9 225 और प्लस 540। तो 540 माइनस ये कितना हो जाएगा 225 में 25 जाने दो, फिर 20 भी जाने दो, तो 180। तो 180 जब इससे माइनस करेंगे तो 0 8 14 माइनस 8 6 और 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया हमारे पास, सिग्मा एक्स आई भी आ गया था हमारे पास। अब हमें कह रहा था क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हो गया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 360 डिवाइडेड बाई 9 माइनस मीन कितना आएगा, मीन आया है हमारा एक्स बार, यहाँ से निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई 9, तो 54 डिवाइडेड बाई 9, 9 6 जा, तो ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो 9 4 जा 40 हो गया, 40 माइनस 36, तो ये आ गया 4। हमसे क्या पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो वेरिएंस आया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आंसर में आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आपके बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब आपकी ड्यूटी है आप इसको सॉल्व करें, फिर जो डाउट्स हैं वो मुझे बताएं। ओके, तो यहाँ से आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके।